आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। ऑन द अदर हैंड कुछ रूल्स टाइट हुए हैं, लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में रिक्वायरमेंट चेंजेस हुए हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रिस्क असेसमेंट लेवल पे चेंजेस आए हैं। तो इन सब की वजह से काफ़ी चीज़ों में स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू द ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, थ्री मेजर अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला मेजर अपडेट है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है स्पेशली लिविंग कॉस्ट की, वो इन्होंने बढ़ा दी है फिर से। जो पहले 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, वो ऑलमोस्ट बढ़ के अब 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गई है। जो कि आपको एक साल का फंड मेंटेनेंस दिखाना, एक साल के लिए लिविंग कॉस्ट दिखाना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में या स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में। ये इंक्रीज होने से ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट वीज़ा के पॉइंट से। बट ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंस हाई है तो हमें अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरीके से मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी ताकि हम ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के क्राइटेरिया को मीट कर सकें। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में जैसे कि हम सबको पता है कि आइल्स, टॉफल या पीटी उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर हम आइल्स की बात करें, आइल्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने बढ़ाकर 6.5 नॉट लेस देन 6 कर दी है, जो कि पहले वो 5.5 मिनिमम भी एक्सेप्ट कर लेते थे। ऑन दी अदर हैंड यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट से पीटी की रिक्वायरमेंट्स में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट में भी ये मेजर चेंजेस आए हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट या कह सकते हैं जो थर्ड मेजर चेंज आया है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आया है कि रिस्क असेसमेंट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी चेंज हो चुका है। बहुत सारी रिस्क असेसमेंट लेवल लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ लेवल 3 में जा चुकी हैं, या रिस्क असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ रिस्क असेसमेंट लेवल 2 पे जा चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये बहुत ही क्लियर है और बहुत सालों से कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि दे कैन सस्पेंड एनी एजुकेशन प्रोवाइडर जो कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी भी तरीके का रूल ब्रेक करते हैं। अगर उन्होंने स्टूडेंट की प्रोफाइल असेसमेंट में किसी भी तरीके की कमी रखी है तो उनके जो जो लाइसेंस हैं एजुकेशन प्रोवाइडर के, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है या उनकी रैंकिंग या असेसमेंट लेवल को लो कर सकती है। जब लो असेसमेंट लेवल की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटीज़ की बहुत हाई हो जाती है, उनकी फिल्ट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, उनकी क्रॉस चेकिंग हर डॉक्यूमेंट की उस पर बहुत हाई हो जाती है। और इन द लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि उनके वीज़ा सक्सेस चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के असेसमेंट लेवल, कौन सी यूनिवर्सिटी किस असेसमेंट लेवल की है। तो आप स्क्रीन पर असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, असेसमेंट लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं और असेसमेंट लेवल 3 की यूनिवर्सिटीज़ भी आप देख सकते हैं। अब जो मैं इनमें से बात करना चाहती हूँ, पहले असेसमेंट लेवल 1 की बात करते हैं, रिस्क असेसमेंट लेवल 1 की। लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपने स्क्रीन पे देखा ऑलमोस्ट 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 8 तो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप रैंकिंग में हैं। इसमें से ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी नंबर 1 लेवल पे है यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। इस तरीके से अगर हम लेवल 1 यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप चाहे लेवल 1 में वीज़ा सबमिट करें या लेवल 2 में वीज़ा सबमिट करें, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट करंट में सबमिट करने ही पड़ेंगे वीज़ा के टाइम पे। पहले लेवल 1 को सबमिट करने के लिए आपके पास ये बेनिफिट होता था, एग्जाम्पशन होती थी कि आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं भी सबमिट करेंगे तो भी आपके वीज़ा को अप्रूवल आने के चांसेस होते थे। बट अब ये रूल चेंज हो चुका है। अब चाहे आप लेवल 1 में अप्लाई करें या लेवल 2 में अप्लाई करें, आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस सबमिट करने ही पड़ेंगे। इस साल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 से रिस्क असेसमेंट लेवल 1 से रिस्क असेसमेंट लेवल 2 में आई हैं। और इसके जो कारण हैं, जो मेन कारण होते हैं,
उसमें से 40% जो रीज़न है इसको डाउनग्रेड करने का वो फ्रॉड का है। 10% ही है जो वीज़ा रिजेक्शन का है, लेकिन 40% इसमें से कारण जो आप लेके चलेंगे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का है। जो एजेंट के थ्रू जब वीज़ा सबमिट करते हैं तो उसमें फ्रॉड डॉक्यूमेंट स्पेशली फंड से रिलेटेड कारण को उन्होंने मेजर कारण बनाया है, जो कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी स्किप कर देते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं या असाइलम सीख करते हैं। इस तरीके के केसेस की वजह से लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने डाउनग्रेड करके लेवल 2 में कर दिया है। जिस बात करते हैं लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ जो इस समय लेवल 2 में डाउनग्रेड हुई हैं, उसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये पहले लेवल 1 में थी, अब लेवल 2 में हो चुकी है। मर्डॉक यूनिवर्सिटी पहले लेवल 1 में थी, लेवल 2 में आ गई है। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, इसका भी लेवल पहले 1 था, अब ये लेवल 2 में है। नॉटर डेम है, जिसका लेवल पहले 1 था, अब लेवल 2 में आ गई है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी लेवल 1 से लेवल 2 में। कर्टिन यूनिवर्सिटी लेवल 1 से लेवल 2 में आ चुकी है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी लेवल 1 से लेवल 2 में आ चुकी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी भी लेवल 1 से लेवल 2 में आ चुकी हैं। ऐसी ये यूनिवर्सिटीज़ जो लेवल 1 से लेवल 2 में आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनमें वीज़ाज अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसमें वीज़ाज भी अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा के चांसेस भी इक्वलेंट ही रहने वाले हैं। इट जस्ट लाइक कि हाँ, इन यूनिवर्सिटीज़ की डाउनग्रेडिंग रिस्क असेसमेंट लेवल में लेवल 1 से लेवल 2 में हुई है। तो डेफिनेटली जब भी आपके डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करनी है, आप एजेंसी में सबमिट करें, वीज़ा के टाइम सबमिट करें, अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग ही बना के सबमिट करें। इसी तरीके से रिस्क असेसमेंट लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ रिस्क असेसमेंट लेवल 3 में आ चुकी हैं। उनमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड। सो रिस्क असेसमेंट लेवल 3 का मतलब है कि वीज़ा के चांसेस कम से कम एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट हाई। तो आपको जब भी ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने ज़रूर चेक करना है अपनी एजेंसी से कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से असेसमेंट लेवल में है। लेवल 1 और लेवल 2 में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए वीज़ा सक्सेस उतनी ही है, बट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग ही प्रेजेंट करनी है। ऐसा मैंने पहले भी मेंशन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ में ज़्यादा डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, तो आप एडवांस में अपने कंसल्टेंट से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि इसमें सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्ले करते हैं, जिसमें आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पूरी प्रोफाइल में गैप नहीं होना चाहिए, गैप कम से कम हो तो बेटर है, क्योंकि उन्होंने एक मेच्योर प्रोफाइल के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट भी 35 ईयर्स की कर दी है। तो बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से आपको अपनी असेसमेंट एडवांस में करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्शन रेशियो बहुत हाई है। डजेंट मैटर आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, डजेंट मैटर आपने कितना अच्छा स्कोर किया है एकेडमिक्स में, अगर गैप है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी मिस है, आपके वीज़ाज में हमें बहुत डिफिकल्टी होगी उसको अप्लाई करने के साथ साथ उसमें वीज़ा लेने के लिए भी। इसके अलावा आई वुड लाइक टू रिकमेंड सम यूनिवर्सिटीज़ जो असेसमेंट लेवल 1 और असेसमेंट लेवल 2 की है, क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ फीस, ट्यूशन फीस काफ़ी हाई होती है जब हम लेवल 1 की बात करते हैं। लेकिन लेवल 1 हमें वीज़ा भी चाहिए और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी भी चाहिए, तो इसमें कुछ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। वो मैं आपको रिकमेंड जरूर करना चाहूँगी, जिसमें से पहले मैं लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करती हूँ। तो लेवल 1 में आपके लिए डीकिन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन कैथलिक यूनिवर्सिटीज़, RMIT, मैक्वेरी यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड इसमें एक अच्छे अमाउंट की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है। सेम गोज विद आपकी लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, लैट्रॉप यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अफोर्डेबल भी हैं और जिनमें आपको अच्छी अमाउंट की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। इनमें से आप कई यूनिवर्सिटीज़ चेक करेंगे तो रीजनल एरिया में आती हैं, और रीजनल एरिया में टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ के हिसाब से उन्होंने आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज भी लिया हुआ है। इन यूनिवर्सिटीज लिस्ट में कई यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस आपको टीयर 1 और टीयर 2 रीजनल एरियाज में भी मिल जाएंगे। रीजनल एरियाज के अपने अलग बेनिफिट हैं, तो आपको अपने किसी भी कंसल्टेंट से जरूर चेक करना है कि आपको किस तरीके के बेनिफिट्स हैं लेवल 1 और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के,
और उन यूनिवर्सिटीज़ के कौन से कैंपसेस में जो कि रीजनल एरियाज़ में है, आपको उनके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा सक्सेस है वो हाई हो, तो आप एडवांस में अपनी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस और जितनी भी जो बहुत ही हिडन इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको चेक करने के लिए आप डेस्परेट कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, बिकॉज वी आर हैविंग एक्सपर्टीज इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशंस एंड वीज़ा प्रोसेस। हमारे पास सालों का एक एक्सपीरियंस है और आपको उसका जितना हम बेनिफिट दे सकते हैं वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे।